इमाम के पीछे नमाज में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कब खामोश रहना है। बहुत से अक्सर लोग जब इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल हमारी उम्र हो गई, 60 या 70 साल हमारी उम्र हो गई, हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जब इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं तो इमाम के पीछे खड़े होकर हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। तो ये छोटे छोटे मसाइल हमें जानने चाहिए, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है। इसको कहते हैं जमात के साथ नमाज अदा करना। हुजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जमात के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसको 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। तो जब हम पीछे खड़े होकर इमाम के पीछे हम खड़े होकर जब नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह हमें 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। लेकिन किन को सवाब मिलता है कि इमाम के पीछे खड़े होकर हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो इसलिए हम ये आज मसाइल डिस्कस करेंगे। आप तमाम दोस्त अहबाब इन मसाइल को सुनिए और इनको जानिए और इन गलतियों को आप सुधार लें, क्योंकि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाज तू अजहाल तिफली नगश्त। आप फरमाते हैं कि 40 साल तेरी उम्र प्यारी गुजरी, मिजाज तेरा बचपन की हालत से न बदला। यानी फरमाया 40 साल की उम्र हो गए, हम वही जैसे बच्चे होते हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई तब भी हमें मसाइल का पता नहीं है। तो इसलिए मैं आज ये मसाइल बताने लगा हूं, तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। सबसे पहले जब हम इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे तो सबसे पहले हम इमाम की इक्तिदा की नियत करेंगे कि हम इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि फरमाया इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। नियत अच्छी तो आमाल भी अच्छे। इसीलिए इमाम के पीछे नियत करना जरूरी है। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। दिल के अंदर इरादा कर लिया, आपकी नियत हो गई। और अगर आप जबान के साथ नियत करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इमाम के पीछे इशा की नमाज अदा कर रहे हैं और इशा के 4 फर्ज हैं। अब नियत क्या करेंगे? नियत यूं करेंगे कि नियत करता हूं नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के, 4 रकात नमाज फर्ज, फर्ज अल्लाह तबारक व ताला के, वक्त नमाज इशा, मुंह खाना काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह तबारक व ताला की, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अब तकबीर तहरीमा, जब इमाम अपनी नियत करके अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेगा तो आप भी इमाम के पीछे तकबीर कहेंगे। अपने कान, ये जो कान है इसकी लौ, कानों की लौ को अपने अंगूठे लगाकर आप भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब इमाम तकबीर कहता है कानों तक हाथ उठाकर और हाथ बांध लेता है, पीछे मुक्तदियों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाथ तो उठाते हैं, कानों तक हाथ भी ले जाते हैं, ऐसे हाथ बांध लेते हैं, तकबीर तहरीमा नहीं कहते। तो जो शख्स तकबीर तहरीमा नहीं कहता उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि ये तकबीर तहरीमा नमाज की शर्तों में से एक शर्त है।
تو اس لیے تکبیر تحریمہ ضرور کہنی پڑے گی۔ کیسے؟ جیسے اللہ اکبر امام نے کہا ہاتھ باندھے تو آپ بھی اونچا نہیں، آہستی آواز نکالیں، بالکل آہستہ آواز نکالیں، بس اتنی آواز کہ آپ خود سن سکیں۔ آپ ہاتھ باندھ لیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھتے چلیں کہ اکثر لوگ یہ غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے لگتا ہے تو وہ بہت جلدی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ امام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو جو لوگ امام سے آگے نکل جاتے ہیں تو ان کی تکبیر بھی نہیں ہوتی، جب تکبیر نہ ہوئی تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ جب آپ نے تکبیر کہہ لی، تکبیر کے فوراً بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا۔ امام بھی ثنا پڑھے گا اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہاں تک پڑھ کے آگے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی صرف امام پڑھے گا۔ اب ثنا پڑھ کے ولا الہ غیرک یہاں تک مقتدی پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ آگے امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے وہ قرأت کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ جب سورۃ الفاتحہ مکمل ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر آمین کہنی ہے آپ نے۔ مقتدی آمین کہے گا، اونچی آواز سے نہیں، بالکل آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہیں گے۔ اس کے بعد امام ایک اور سورت ملائے گا، یعنی کہ مثال کے طور پہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بلند آواز کے ساتھ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص پڑھے گا۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ نے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ جب امام رکوع میں جائے گا تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم امام کے پیچھے۔ پھر امام 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، یہ امام کہے گا۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ نے پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد، یا پھر آپ پڑھیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد امام تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے گا، آپ بھی تکبیر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ تکبیر ضروری کہنا ہے۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو یہاں پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ پھر امام تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا، پھر دوسرا، کھڑے سے مراد بیٹھے گا، پھر وہ دوسرا سجدہ کرے گا اللہ اکبر، تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ تو 2 سجدے جب مکمل ہو جائیں گے تو امام تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو آپ بھی تکبیر کہہ کر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں تو آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی۔ آپ خاموش ہو جائیں، امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، قرأت کریں گے اور ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ جب ولضالین تک پہنچیں گے تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اب آپ پھر رکوع اور پھر جو ہے سجدے کریں گے۔ اب آپ نے بیٹھنا تشہد میں۔ جب امام تشہد میں بیٹھے گا تو پڑھے گا التحیات للہ والصلوات، آپ بھی یہی پڑھیں گے
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये पढ़ना है अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक। अब इमाम तीसरी तकबीर के लिए खड़ा होगा, तो आप भी इमाम के पीछे तीसरी तकबीर के लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर एक और मसला समात कीजिए कि अक्सर तौर पे ऐसे हो जाता है कि इमाम तशहुद जल्दी पढ़ लेता है और मुक्तदी का जो तशहुद है यानी कि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु, मुक्तदी जो है वो ऐसा पढ़ता है। तो इस सूरत में जब इमाम खड़ा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे इमाम ने अब्दु व रसूलु तक पढ़ा और इमाम खड़ा हो गया, आप अभी हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक, तो आप क्या खड़े हो जाएं? फरमाया नहीं। अक्सर उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि आप अत्तहियात मुकम्मल करें, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के फिर तकबीर कहते हुए फिर खड़े हो जाएं। अब तीसरी तकबीर में इमाम बुलंद आवाज के साथ ये जो है किरत नहीं करेगा, खामोशी के साथ दिल के अंदर वो जो है किरत करेगा। आपने क्या करना है? आपने खामोश रहना है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो तो तुम खामोशी के साथ कुरान मजीद को सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो क्योंकि इमाम तीसरी तकबीर पे भी किरात करता है लेकिन ऊंची आवाज में नहीं करता, करता जरूर है किरात, तो आपने यहाँ पर भी खामोश रहना है। अब तीसरी रकात मुकम्मल होगी, फिर चौथी रकात इमाम मुकम्मल करेगा। अब चौथी रकात जब मुकम्मल होने लगेगी तो अत्तहियात का जो मसला है वो आप समाप्त कीजिए। अब इमाम पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, और आप भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फिर वो दुरूद पाक पढ़ेगा, आप भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। फिर वो दुआ पढ़ेगा रब्बि जालनी, दुआए मासूरा जिसको कहते हैं, तो आप भी ये पढ़ेंगे। तो उसके बाद इमाम सलाम फेरेगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब इमाम सलाम फेरे तो आप भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए अपना चेहरा घुमाएं। अक्सर लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो ऐसे करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पता नहीं इस तरह वो दीवार को देखते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक तरीका कौन सा है? वो ये है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यानी कि दाईं तरफ सलाम फेरते हुए अपने कंधे को देखना है और बाईं तरफ सलाम फेरते हुए भी अपने कंधे को देखना है। ये है इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका। एक और बात समझ लीजिए कि आपने हर हर जगह हर तकबीर के वक्त इमाम के पीछे रहना है। इमाम सलाम फेरे तो इमाम के सलाम फेर लेने के बाद आप सलाम फेरेंगे। इमाम रुकू में जाता है तो आप इमाम के बाद रुकू में जाएंगे। इमाम सजदा करता है तो आप भी इमाम के बाद सजदा करेंगे, इमाम से पहल नहीं करनी। जब आप इमाम से पहल करेंगे तो आपकी नमाज टूटने का खदशा है, इसलिए आप इमाम की इक्तिदा करें।